तो भैया, हाउ वाज योर नीट प्रिपरेशन? डिड यू फेस एनी लो पॉइंट्स? या बहुत सारे लो पॉइंट्स आए थे। जैसे कि मैं बोल लूंगा कि लाइक नीट प्रिपरेशन अगर शुरू हुआ तो मेरा शुरू हुआ 11th क्लास के बाद, जब 12th दे रहा था। और मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ ना वो गवर्नमेंट कॉलेज है उड़ीसा में। मैं सीएचएससी बोर्ड से हूँ, मैं लाइक उड़ीसा स्टेट बोर्ड का। तो हमारा ऐसा था कि जब हमने 10th का एग्जाम दिया था उसके बाद हम ज्वाइन कर लिए। वो +2 होता है, +2 का फर्स्ट ईयर में कुछ एग्जाम नहीं होता है, उसका एक फाइनल एग्जाम होता है जो मैंने स्किप कर दिया था, मेरा कुछ एक्सीडेंट हो गया था बोल के। अच्छा। और वो भी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा है कि उड़ीसा में तो पास हो जाते हैं सब लोग, नहीं तो कुछ ना कुछ करके पास हो जाते हैं। उसके बाद जब 12th में आया तो 12th थोड़ा 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 पढ़ रहा था, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, मतलब 12th बोर्ड एग्जाम होता है, तो +2 का वही बोर्ड एग्जाम था तो पढ़ रहा था। बट लाइक 2019-20 में मेरा बोर्ड 2021 में मेरा एग्जाम था। जब कोविड स्टार्ट शुरू हो गया, कोविड पूरा चल रहा था, तो मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया। फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट यही कि इतने अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ। तो मेरा था कि मैं लाइक ऐसे भी कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर दूं। और तब तक मेरा यूट्यूब चैनल साइड में चल रहा था, जिसमें मैं पहले कीबोर्ड बजाता था, पियानो कीबोर्ड बजाता था। तो मैं हर महीने एक वीडियो ट्राई करता था शूट करके डालने के लिए। वो भी मेरे पास अच्छा फोन नहीं था, तो मैं दोस्तों के फोन से बनाता था। तो जब दोस्त फ्री रहते थे तब शूट करता था। वो भी शर्म आता था सबके सामने शूट करने, तो जब घर में कोई नहीं होता था तब शूट करता था मैं। और महीने में एक डालने का ट्राई करता था। उसको भी एडिट करना होता है, पहले उसका वॉइस रिकॉर्डिंग करो, ट्यून रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर डालो। तो इतना सारा अच्छा फोन भी नहीं था, तो तब काइन मास्टर चलता था, तो काइन मास्टर पे एडिट करके डालता था। तो यूट्यूब पे पहले से था कि मेरे को यूट्यूब करना है, यूट्यूब में कुछ करना है। और मैं तब लाइक बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखता था, जैसे फ्लाइंग डिश देखता था, रणबीर अलावादिया को देखता था, तन्मय भट्ट को देखता था। तो मेरे को था कि यूट्यूब इंडिया में जाना है। ऐसा नहीं था कि मेडिकल फील्ड में जाके मेडिकल फील्ड का कंटेंट क्रिएटर बनना है, ये ऐसा कुछ नहीं था। मेरा था कि यूट्यूब का जो जो टॉप यूट्यूबर्स है उनके साथ काम करना है मेरे को, ऐसा था। तो मैं सोचा कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ तो खत्म हो गया जैसे तैसे करके। और अच्छा लाइक 10th में मेरा आया था 83%। तो वैसे 12th में भी उतना ही आ गया, 82 पॉइंट समथिंग उतना ही आ गया। तो मेरे को 12th में इतना अच्छा मार्क्स आया, तो मेरे को एक अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाएगा, इंजीनियरिंग कर लूंगा। और इंजीनियरिंग में पता है पढ़ाई कम होती है और मतलब साइड का चीजें ज्यादा होता है, तो वो मुझे पता था पहले से। 4 साल में कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो वही पापा को जब बोला, पापा बोले अच्छा तेरा क्या करना है तेरे को? मैं बोला इंजीनियरिंग करना है। तो पापा को तो पहले से था कि मेडिकल में जाना है बच्चा को। तो पापा ने ऐसे गेम खेल लिया मेरे साथ, बोले कि कितना लगेगा इंजीनियरिंग में? बोला मतलब ऐसे रफ फिगर दिया कि 10 से 12 लाख लग जाएगा, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ूंगा हॉस्टल के साथ। तो बोले अच्छा तो इंजीनियरिंग करके क्या करेगा? तो ये सब लाइक अभी अभी आपका अगर पता हो तो इंजीनियरिंग करके क्या करना है, 9 to 5 जॉब करना है, यही है। मतलब प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो कितना ही मिल जाएगा, मतलब वही सब ऑर्थोडॉक्स माइंड हो गया आपका। अभी तो ऐसा था कि कितना क्या ही कर लेगा तो इंजीनियरिंग करके, पापा भी इंजीनियर है तो उनको बहुत ज्यादा पता है। तो वही तो क्या ही कर लेगा, तू करेगा तो अच्छा तेरे को जितना पैसा लगा मैं दे दूंगा। और तू उसके साथ अगर यूट्यूब करना चाहता है तो उतना भी पैसा मैं दे दूंगा, बट उसके बाद मेरे को नहीं मांगना। अगर फेल्योर फेल्योर हो गया उसमें नहीं हुआ तो उसके बाद कुछ नहीं मांगना। तब बच्चा था 18 ईयर्स का था। तो मैं डर गया थोड़ा कि पापा ऐसे बोल रहे हैं उसके बाद कुछ नहीं मांगना, अगर इसमें भी कुछ नहीं हो तो क्या करूंगा। तो डर के बोला कि अच्छा पापा आप बोलो क्या करना है। तो बोले कि तू तो 12th थोड़ा पढ़ा है। और मेरे को ऐसे बचपन से बोलते थे कि नहीं भाई तू तू पढ़ेगा तो कुछ कर लेगा, तू पढ़ता नहीं है इसलिए तेरा नहीं होता, तू पढ़ेगा तो कुछ कर लेगा। तो मैं बोला अच्छा ओके। तो बोले कि आकाश में ज्वाइन हो जा, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, आकाश। तो मेरा घर भुवनेश्वर से 3 घंटा दूर बरहमपुर है। तो आकाश भुवनेश्वर में ज्वाइन हो जा। तो उधर 1 साल तू पढ़ेगा तो तेरा मतलब कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो हम है देख लेंगे, उसके बाद तू जो करना है कर लेना। फिर 1 साल उस साल मेरा दादी का तबीयत खराब था, उस साल मेरा दादी का डेथ हो गया। और उस साल ऐसे ही चला गया। फिर उस साल इतना ज्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं घर से पहली बार निकला था भुवनेश्वर। और तब तक मेरा यूट्यूब का काम मेरा दिमाग में चल रहा है। और जब नीट था उस साल का, उस 2 महीने से पहले मैं सब काम खत्म मतलब बंद कर दिया कि घर पे 1 लाख दिए आकाश में तो उनको भी तो कुछ पढ़ के दिखाना है, क्या 1 साल क्या किया। तो तब क्या करता था, बंसत सक्सेना सर का एक 20 मिनट रिवीजन सीरीज आता था। तो मैंने लास्ट 2 महीने में पूरा सब चैप्टर का 20 मिनट्स में खत्म कर दिया पूरा चैप्टर। और डॉक्टर बोले मेरा सिलेबस खत्म है। तो डॉक्टर नहीं कॉन्फिडेंस लगा लेवल। कि हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, डॉक्टर बोल दिया कि मेरा सिलेबस खत्म है, बस खत्म है। तो अभी रिवीजन करना है मेरे को और मैं नीट दूंगा। तो उस बार मैंने नीट दिया, उस बार तो होगा नहीं, ऑब्वियसली होगा ही नहीं, कैसे होगा। घर पे क्या लग रहा है कि बेटा तो सिलेबस खत्म कर चुका है। अभी तो और एक बार अगर देगा तो कर लेगा। अभी तो क्या क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करना है, उसमें क्या है, तो क्वेश्चन आंसर ऐसे ही सॉल्व कर लेगा तो उसका सेकंड ईयर में हो जाएगा। तो दूसरे ईयर में मैंने मेरे को फिर से डाल दिया। और उसके उस ईयर में मैंने पहले उस ईयर में मेरा भाई मेरे को एक चीज बोला कि अगर तू 6 महीने में पूरा फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर देता है ना, तो उसके बाद दो करना है कर। तू सिर्फ फिजिक्स का 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देना। और मेरे को आके बोला मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा सबके बारे में, उसके बाद तू तेरे को घूमने जाना है तो भी चल जाना, ऐसा बोला मेरे को। क्योंकि उसने किया हुआ है, वो पूरा गया हुआ है, तो उसको पता है कि अगर फिजिक्स खत्म हो जाए तो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में इतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, कर लेना। तो वही तो मैंने शुरू कर दिया पढ़ना। और 3 महीने के बाद मेरे को कॉल आता है घर से कि दादाजी का तबीयत खराब है, तेरे को आना पड़ेगा। और दादा और दादी मेरा लाइक पापा मम्मी से भी ज्यादा प्यारा है। और घर पे सबसे ज्यादा प्यारा मैं था कि दादा दादी पापा मम्मी और मैं और चाचा चाचू भी सब सब मेरे को ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ। और दादाजी का तबीयत खराब है, तेरे को आना पड़ेगा बोले। फिर मैं गया, मेरा 15 दिन दादाजी के पास ही मतलब उनका तबीयत खराब था। फिर वो रिकवर करना शुरू किया, मैं आ गया था घर, सॉरी हॉस्टल आ गया। फिर तो रिकवर तो कर रहे, ठीक हो जाएंगे, मैं क्या करूंगा। फिर आया हूँ, सुबह आया हूँ, मेरे को शाम को कॉल आता है कि दादाजी चले गए, तेरे को आना पड़ेगा। फिर वही तो उसमें मेरा 1 महीना, फिर उसके बाद उनका 11 दिन 12 दिन होता है, उसका होता है, उसमें मेरा एक महीना पूरा चला गया। मैं जितना पढ़ा था फिजिक्स, वो 3 महीना पूरा फिजिक्स पढ़ा था, मैंने खत्म कर दिया था, मेरा 11th का पूरा खत्म कर चुका था। बट जितना पढ़ा था वो फ्लो गया। और 1 महीना गया, मेरा 4 महीना दूसरा साल का पूरा गया।
फिर मैंने आया ये बात बोल रहा हूँ मैं अक्टूबर नवंबर का बोल रहा हूँ, मैं नवंबर के लास्ट में शुरू किया फिर से पढ़ना। और मैं उस साल फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा और बायोलॉजी में पढ़ा। गरिमा गोयल मैम उनसे पढ़ा था। गरिमा गोयल मैम सबसे लाइक वो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और मेरे को जैसे कि मैं उड़िया मीडियम से हूँ पहले से, बचपन से ही, मतलब 10th तक उड़िया मीडियम था, उसके बाद 11th 12th वही स्टेट बोर्ड में था। तो मेरे को इंग्लिश में बहुत दिक्कत होता था, लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री उसमें जो भी मैथमेटिक्स था, क्योंकि उड़िया मीडियम वाले मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो फिजिक्स हो जाता था। बट बायोलॉजी का मेरे को याद करने में बहुत फटता था। तो उनका मैं किया था बायोलॉजी का, गारिमा गोयल मैम से किया था पूरा बायोलॉजी का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वो किया था। फिजिक्स वाला सर से अलग पांडे सर का 1 सेट आता था, 12-12 घंटा का, 8-8 घंटा का जो आया था। पहले भी 12th में उनसे किया था। उड़ान बैच करके आया था सर का, उड़ान बैच क्या में क्या? भी सर ने पढ़ाया था, उड़ान बैच, हाँ उड़ान हाँ हाँ, वही ऐसे करके बैच में पढ़ाया था सर ने, जो पूरा यूट्यूब पूरा पे, पढ़ा यूट्यूब पे। था, यूट्यूब पे पढ़ाया था। 8-8 घंटे, 4-4 घंटे का लास्ट तक पढ़ाया था। सिर्फ उन्होंने वो क्या लेंस वाला चैप्टर वही नहीं करवाया था, वो लाइट सब लाइट करवा ये दिया था। सब। हाँ हाँ, रे ऑप्टिक्स वाला नहीं हाँ, करवाया था। रेप्स। तो मैं सब मतलब उसके बाद आके वही वो 1 सेट देखा, पूरा कर दिया और ये भी कर दिया। और केमिस्ट्री का जो फिजिकल था वो खत्म कर दिया। और मेरा सबसे खराब पार्ट था ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक मेरे को पढ़ना तब तक आता ही नहीं था, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो उस बार मेरा 12th का 90% कोर्स मैं कंप्लीट कर लिया। जैसे कि मेरा कोविड में गया था, फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ड्रॉप भी कुछ नहीं पढ़ा था, तो सेकंड ड्रॉप में मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया और पॉइंट टू पॉइंट मतलब अच्छे से क्लियरली कंप्लीट किया था। तो उसके बाद मैंने जब नीट दिया तो उस बार मेरा ऐसा था कि मेरा कंसेप्चुअल बहुत क्लियर था, बट मैंने क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। मैंने स्टार्ट ही किया दिसंबर से और एंड हो गया उस बार वही मई में हो गया था उस बार, तो इतना नहीं हो पाया। तो फिर से तब मेरे को दिमाग में आया था इधर तो मेरे को करना है तो नीट करना है, क्योंकि मैंने पढ़ लिया हूँ और इतना तक 2 साल मेरा बर्बाद किया हूँ और मेरे जो दोस्त है वो भी आगे चले गए हैं। तो इतना बर्बाद किया हूँ, अगर करना है तो नीट करना है, नहीं तो अगर मैं घर पे पूछा कि अगर मेरा नीट नहीं होगा तो क्या करोगे आप लोग, तो पापा तब तक क्लियर हो गए थे। अगर लाइक एक मेंटल हेल्थ भी होता है कि 2 साल एक ने बर्बाद किया तो उसका मेंटल हेल्थ में कितना इफेक्ट होता है। तो हाँ, पापा ने ऐसे बोल दिया कि लाइक हाँ तेरा नहीं होगा तो हम कुछ ना कुछ करके लाइक लोन करके कुछ कुछ भी जुगाड़ करके तेरे को प्राइवेट, नहीं तो ऐसा है कि सेमी गवर्नमेंट में तो तेरा हो जाएगा, गवर्नमेंट में नहीं होगा तो सेमी गवर्नमेंट में तेरा हो जाएगा ना। वैसा सोच के तो बोल दिया कि सेमी गवर्नमेंट तो एफोर्ड कर लेंगे, यहाँ की सेमी गवर्नमेंट में 40 लाख तक हो जाता है। तो बोले कुछ भी लोन वोन करके नहीं तो कुछ करके कर देंगे। तो तब बोल दिया। तो मैं उनको बोला था अगर वो भी नहीं हुआ तो प्राइवेट में करना पड़ेगा, प्राइवेट में 1 करोड़ लगता है। तब एक सोचा था पायलट बनना है, वहां भी 1 करोड़ लगता है। तो मैं बोला कि अगर यहाँ पे 1 करोड़ लगाना है तुम्हारा तो वहां क्यों नहीं लगाना है। और मैं तब तक वही कि फाइनेंशियली मतलब बाहर 2 साल रह चुका हूँ और मेरे को मेरा लाइक मेरा हर काम मैं घर से बहुत लाइक मैं बता देता हूँ, मैं हर महीने 3,000 मांगता था। 3,000 मतलब 30 दिन का 3,000 मतलब एक दिन का 100 रुपया। और आपको पता है कोचिंग का हॉस्टल में खाना कैसा होता है, हाँ, हाँ, पता है। मैं भी बहुत खुद खराब बाहर होता है। रहा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ, पीजी में। तो ठीक पता होगा। तो एक दिन का 100 रुपया मतलब इधर तो मैं लंच कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 2 बार टिफिन कर रहा हूँ, सुबह का और शाम का, नहीं तो रात का मैं डिनर कर रहा हूँ। कोई भी बिरयानी खा देता हूँ, खा ले तो 100 रुपया चल जाएगा ऐसे। ऐसा है। तो मेरा मैं तब तक फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो गया था कि लाइक मेरे को कुछ जीवन में कुछ ना कुछ करना है, बट फाइनेंशियली मेरा दिमाग बहुत चल रहा है अब तक। तो ये हो गया। तो पापा को बोला कि इधर मेरे को पायलट करना है, बट उसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं बट पता कर दूंगा अगर आप बोलो। और वो तब तक मेरा दिमाग में यूट्यूब चल रहा है, क्योंकि अगर पायलट बन गया मैं तो ट्रैवल करूंगा, तो ट्रैवल ब्लॉग्स बनाऊंगा। जैसे कि फ्लाइंग बीट मैं कर रहा हूँ, फ्लाइंग बीट का मैं अभी अगर दिखाऊं उसका चैनल तो मैं हर वीडियो पूरा दिखाऊं, हर वीडियो अगर दिखा देता हूँ तो लास्ट में दिखा दूंगा। हर वीडियो पूरा आएगा फ्लाइंग बीट, तो वो एक ही ब्लॉग बना दूंगा, ब्लॉग से पैसा आ जाएगा, मुझे पता है ब्लॉग से बहुत सारा पैसा आता है। हाँ, तो वही हाँ। तो मेरा इंटेंशन अभी भी ये है कि लाइक इंडिपेंडेंट बनना है, पैसा कमाना है और अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करूंगा पैसा बना दूंगा, वैसा नहीं है। अच्छा काम करूंगा अच्छे से, लाइक रिस्पेक्ट भी अर्न करना है, उसके साथ पैसा भी कमाना है।